भाई वीवो नहीं रुक रहा, मतलब वीवो रुक ही नहीं रहा। मैं क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई वीवो ने एक नया मोबाइल फोन लॉन्च कर दिया, और मोबाइल फोन भी वो जो कि एक ऐसे प्राइस सेगमेंट में लॉन्च किया है जिस प्राइस सेगमेंट में पाकिस्तानी मार्केट में लोग फोन खरीदते हैं। मैं बात कर रहा हूं वीवो के लेटेस्ट Y29 की। ये वीडियो 10 मई को पोस्ट होने वाली है, तो बाय द टाइम ये वीडियो आप लोग देखेंगे ये मोबाइल फोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ऑफिशियल हो चुका होगा। अब मुझे इस मोबाइल फोन का एक एस्टिमेटेड प्राइस टैग जो है वो बता दिया गया है, तो एस्टिमेटेड प्राइस टैग आपके साइट पर भी जो एग्जैक्ट प्राइस टैग की फॉर्म में कन्वर्ट होकर आ जाएगा। हो सकता है कि 1000-2000 ऊपर नीचे हो जाए, बट इसके दो वेरिएंट लॉन्च हो रहे हैं, 8GB रैम 128GB और 8GB रैम 256GB। जो हमारे पास वेरिएंट है वो इसका लोअर वेरिएंट है 8 128 वाला। और यहां पर अगर आप फ्रंट साइड पर देखते हैं तो इस मोबाइल फोन की जो एक मेजर हाईलाइट है वो इस मोबाइल फोन का डिजाइन है, और स्पेशली ये जो व्हाइट कलर का डिजाइन है, इसका एग्जैक्ट अगर मैं कलर बोलूं तो इसको वीवो वाले व्हाइट ही कह रहे हैं, वो वाला मजाक नहीं किया, वो पर्ल व्हाइट या कुछ ना, सीधा व्हाइट बोला है भाई, जो कि मुझे पसंद आ रहा है। डिजाइन लैंग्वेज काफी खूबसूरत है, और ये जो बैक साइड पर डिजाइन है मैं भी आपको दिखाता भी हूं, ये फोन काफी प्रीमियम फील होता है। 8GB रैम है, 128GB इंटरनल स्टोरेज है। इस मोबाइल फोन की जो सबसे बड़ी हाईलाइट है वो ये है कि वीवो वाज द फर्स्ट फोन ब्रांड इन पाकिस्तान जिनने सिलिकॉन बेस्ड बैटरीज को इंट्रोड्यूस करवाया था, और यही वजह है कि आज अगर आप इस मोबाइल फोन के बैटरी साइज की बात करते हैं तो यहां पर 5000 नहीं, 6000 नहीं, बल्कि 6500 mAh की बैटरी लगाई गई है, जिसकी वजह से 50 से 60,000 की रेंज के अंदर ये वाहिद फोन बन जाता है जिसके अंदर आपको इतनी बड़ी बैटरी फोन के अंदर देखने को मिलती है, और उसके साथ 44 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग जो है वो भी देखने को मिल रही है, जो कि वीवो फ्लैश चार्ज कहता है। प्रोसेसर जो यहाँ पर लगाया गया है वो स्नैपड्रैगन का 685 है। अब ये प्रोसेसर हम इससे पहले काफी ज्यादा डिवाइसेस के ऊपर देख चुके हैं, और पाकिस्तानी मार्केट के अंदर इस प्राइस रेंज के अंदर दो ऑप्शंस आती हैं, या तो स्नैपड्रैगन का 685 या फिर मीडियाटेक का G100। ये दो चॉइसेस हैं जो कि आपको देखने को मिलती हैं। वीवो ऑब्वियसली स्नैपड्रैगन के साथ जाएगा। यहाँ पर स्कॉट जिनेशन का ग्लास यूज किया गया है, ये बेसिकली कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का एक अल्टरनेटिव है जो कि हमेशा वीवो के फोन में मिलता है, और ये जनरली काफी अच्छा परफॉर्म भी करता है क्योंकि वीवो के फोन काफी लॉन्ग टर्म चलते हैं। AI इरेजर की फंक्शनैलिटी को मेंशन किया गया है, इसके अंदर AI इरेजर बॉक्स पे लिखा हुआ है, बट इसके अंदर AI के और फीचर्स भी दिए गए हैं। खैर डब्बे को अनबॉक्स कर लेते हैं। सबसे पहले आपको आपकी डिवाइस देखने को मिल जाती है। बॉक्स के अंदर फर्दर आपको कुछ पेपर वर्क देखने को मिल रहा है, और वीवो का पेपर वर्क जो है वो यहाँ पर अब काफ़ी श्रिंक हो गया है, लेकिन अभी भी जो वारंटी सपोर्ट है वो आपको उर्दू लैंग्वेज के अंदर ही देखने को मिलती है, जो कि एक अच्छी बात है। एक और स्टिकर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आपको बॉक्स के अंदर ही एक केस देखने को मिल जाता है। सिंपल लुकिंग केस है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो मुझे केस से पता लग रहा है। उसके अलावा यहाँ पर आपको बॉक्स के अंदर 44 वॉट्स का वीवो का फ्लैश चार्ज वाला जो चार्जर है वो देखने को मिल जाता है। वीवो अभी तक भी टाइप C to C वाले स्टैंडर्ड को अपने फोन्स में नहीं लेकर आया, यानी कि आपको अभी भी टाइप A वाला जो चार्जर है वो बॉक्स के अंदर से देखने को मिलता है। मैं इसके ऊपर वीवो को ज्यादा क्रिटिसाइज इसलिए नहीं करता क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वीवो ने दोनों टेक्नोलॉजीज फोन में डाली हुई है, यानी कि अगर आप 44 वॉट का कोई टाइप C वाला चार्जर यूज करते हैं तब भी आपको फास्ट चार्जिंग मिल जाएगी। तो वीवो के फ्लैश चार्ज की ये बात अच्छी है कि इसकी क्रॉस कंपैटिबिलिटी ज्यादा है, तो आप इस चार्जर के अलावा भी अगर मार्केट से कोई अच्छा 100 वॉट का फास्ट चार्जर देखते हैं, या वो आजकल हब्स आ रही हैं वो देखते हैं, तो भाई वो भी इस पे चल जाएगी। टाइप A to C वाली केबल देखने को मिल जाती है, और एक सिम इजेक्शन पिन देखने को मिल जाती है। डब्बे को हम नीचे भेज देते हैं भाई, और मोबाइल फोन को निकाल लेते हैं इसके प्लास्टिक रैपर से। मोबाइल फोन का जैसा डिजाइन मैंने आपको बताया है काफी खूबसूरत है। ये व्हाइट कलर है, लेकिन एक्चुअल रियलिटी में अगर देखें तो ये ऐसे लगता है कि कोई व्हाइट कलर का ना, जो पेंट का आपने कभी किसी को करते देखा हो तो वो एक प्लेट होती है जिसपे उन्होंने पेंट डाला होता है कि उससे उतार के वो कोई पेंटिंग बना रहे होते हैं। ये उस प्लेट जैसी फिनिश दे रहा है, ऐसे लग रहा है कि इसके ऊपर बार बार ब्रश मारा गया है, जो कि इसको काफी खूबसूरत लुक दे रहा है। और दूसरा जो एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि वीवो ने इसके डिजाइन में क्वाड कर्व बैक को यूज किया है, जिसका मतलब ये है कि जब आप इस फोन को होल्ड करेंगे तो बैक साइड से मोबाइल फोन काफी मजेदार फील देने वाला है। ऊपर वाली साइड खाली है, साइड पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है। नीचे वाली साइड पर आपको टाइप C की पोर्ट, आपका जो स्पीकर ग्रिल है वो देखने को मिल जाती है। सिम स्लॉट जो है वो आपके लेफ्ट साइड पर मौजूद है, इसको भी चेकआउट कर लेते हैं, क्योंकि इस मोबाइल फोन के अंदर जो बेस वेरिएंट है वो 128GB का है, तो मुझे लगता है कि इसके अंदर मेमोरी कार्ड की ऑप्शन अवेलेबल होगी, क्योंकि स्नैपड्रैगन 685 के प्रोसेसर के साथ अगर आप मेमोरी कार्ड लगाते हैं तो आपको फायदा हो सकता है। और भाई गेम ये है कि या तो आप दो सिम लगाएंगे या फिर आप एक सिम और एक मेमोरी कार्ड लगाएंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसके अंदर अगर एक फुल फ्लैश सिम स्लॉट होती तो वो ज्यादा फायदेमंद था। उसकी रीजन ये है कि अगर आप इस फोन के प्रोसेसर के साथ मेमोरी कार्ड लगा भी लेते हैं तो ये आपकी स्पीड को स्लो नहीं करेगा। मतलब आपको जरूरी नहीं है कि आप 256GB वाला फोन ही खरीदें, आप 128GB खरीद कर एक बड़ा मेमोरी कार्ड भी इसके अंदर लगा सकते हैं। अच्छा भाई, बाकी अगर आप इस मोबाइल फोन के फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करते हैं तो फिंगरप्रिंट स्कैनर की स्पीड हमें काफी ज्यादा पसंद आई है। जो डिस्प्ले यहाँ पर लगाया गया है वो एक IPS 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है। अब
पाकिस्तानी मार्केट के अंदर अगर आप 45,000 50,000 की रेंज की बात करते हैं तो इस रेंज में एमोलेड डिस्प्लेज आना स्टार्ट हो जाते हैं, और अगर आप 60,000 की रेंज की बात करते हैं तो आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलना शुरू हो जाते हैं। तो डिस्प्ले की जहां तक बात है, मेरे ख्याल से डिस्प्ले में ये मोबाइल फोन जो है थोड़ा बेहतर कर सकता था, स्पेशली जो बेजल्स हैं वो मुझे थोड़े से ज्यादा लगे हैं, बट एक आम कंज्यूमर को उतना फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो ठीक है, और यहाँ पर 120 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट है वो भी आपको देखने को मिल जाता है। इंटरनल्स की अगर आप बात करते हैं तो इंटरनल स्नैपड्रैगन 685 है, तो इट इज व्हाट यू वुड एक्सपेक्ट। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप इस रेंज की बात करते हैं तो दिस फोन इज एक्चुअली प्रोवाइडिंग यू अ लॉट ऑफ वैल्यू, और स्पेशली अगर आप वीवो के ब्रांड नेम को डाल देते हैं तो मेरे ख्याल से स्नैपड्रैगन 685 के लिए इस मोबाइल फोन का जो प्राइस टैग करंट मार्केट सिचुएशन है उसके हिसाब से वीवो ने ठीक लॉन्च किया है। पबजी परफॉर्मेंस की अगर आप बात करते हैं तो स्मूथ पे आपको अल्ट्रा फ्रेम रेट देखने को मिल जाता है क्योंकि ये मोबाइल फोन 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है, लेकिन बैलेंस की सेटिंग के ऊपर जाएंगे तो वहां पर आपको हाई फ्रेम रेट मिल रहा है। इससे ऊपर वाली सेटिंग्स जो हैं वो इस मोबाइल फोन के ऊपर अवेलेबल नहीं मिली। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप डे टू डे यूजेज की बात करते हैं तो हमने इस मोबाइल फोन को ट्राई आउट करके देखा है। डे टू डे यूजेज में जब आप स्क्रॉल वगैरह कर रहे होते हैं तो जब मोबाइल फोन आप पहली बार ऑन करते हैं तब जाकर आपको हल्का सा जिटर फील होता है, वरना डेली लाइफ के अंदर इस मोबाइल फोन के अंदर आपको ज्यादा मसला नहीं आता। सॉफ्टवेयर की अगर आप बात करते हैं तो इसके अंदर फन टच OS 15 को यूज किया गया है जो कि एंड्रॉइड 15 के ऊपर बेस्ड है, और इसके अंदर जो एक्सटेंडेड मेमोरी वाली ऑप्शन है वो भी आपको देखने को मिल जाती है, बट आई डोंट थिंक सो कि ज्यादातर लोग उसको इस्तेमाल करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप बात करते हैं इस मोबाइल फोन के मेन हाईलाइट्स की, तो एक और चीज जो कि इस मोबाइल फोन को थोड़ा यूनिक बना देती है वो इसके बैक साइड पर मौजूद ये लाइट है। बेसिकली वीवो के फोन्स के अंदर रिसेंट टाइम में ये लाइट बहुत ज्यादा हमने देखी है। अगर आप वीवो की वी सीरीज की बात करते हैं तो वहां पर ये जो लाइट है ये फ्लैश का काम करती है, यानी कि आपकी जो एलईडी फ्लैश होती है उतनी ही ब्राइट होती है, और इसका कलर भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये वार्म और ब्लू के दरमियान में जा सकती है। इस मोबाइल फोन के ऊपर आपको फ्लैश लाइट सेपरेट मिलती है, और ये जो लाइट है ये बेसिकली एक इंडिकेटर लाइट है। तो अगर आपका मोबाइल फोन आपने उल्टा करके रखा हुआ है स्क्रीन वाली साइड पर, तो ये मोबाइल फोन की जो लाइट है आपको मैसेजेस वगैरह के बारे में बता सकती है कि भाई कोई मैसेज वगैरह आया है, और उसके अलावा अगर आपने फोन को चार्जिंग पे लगाया हुआ है तो उसका इंडिकेटर भी जो है ये लाइट बन जाती है। तो एसेंशियली दिस इज अ इंडिकेटर लाइट जो कि आपको फोन के बैक पे मिल रही है। ये जो ब्लैक एरिया आपको नजर आ रहा है इस मोबाइल फोन के ऊपर, ये बेसिकली इसका स्मार्ट रिमोट का सिस्टम है। IR ब्लास्टर जो है वो इस मोबाइल फोन के बैक साइड पर दिया गया है, ज्यादातर फोन के ऊपर आता है, बट इस मोबाइल फोन के थ्रू आप टीवी या एसी वगैरह को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आपका कभी रिमोट गुम जाता है, इसके अंदर जो स्मार्ट रिमोट की फंक्शनैलिटी है वो इसके बैक साइड पर मौजूद है। कैमरा सिचुएशन की अगर आप बात करते हैं तो 50 मेगापिक्सल का बैक कैमरा दिया गया है, यहाँ पर 2 मेगापिक्सल का बोके सेंसर दिया गया है, तो एसेंशियली आपको सिर्फ एक फोकल लेंथ मिलने वाली है, इसके अंदर मैक्रो मोड अवेलेबल नहीं है, और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट है। हमने इस कैमरा को टेस्ट आउट किया है एंड अगर मैं अपने ओपिनियंस की बात करूं, पहले तो मैं आपको मोड दिखा देता हूं। इसके अंदर नॉर्मल फोटो मोड है, पोर्ट्रेट मोड है, और उसके अलावा नाइट मोड है। अगर आप पिक्चर्स की बात करते हैं, वीडियो में अगर आप चले जाएंगे तो फ्रंट और बैक पर आपको जो वीडियो मोड है उसमें 2 ऑप्शंस मिलती हैं। अल्ट्रा वाइड तो है नहीं यहाँ पर, तो फ्रंट और बैक दोनों के अंदर ही आपको 1080p 30 फ्रेम्स पर सेकंड मिल जाता है, और अगर आप 720 पे मूव करते हैं तो 60 फ्रेम्स पर सेकंड की भी ऑप्शन जो है वो आ जाती है। इसके अलावा लाइव फोटो और स्लो मोशन की ऑप्शन अवेलेबल है जो कि 720p रेजोल्यूशन के ऊपर आपको 120 हर्ट्ज का जो स्लो मोशन है वो प्रोवाइड करता है। तो काफी बेसिक सेटिंग्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। कैमरा सिचुएशन की अगर आप बात करते हैं तो पहले जरा बैक कैमरा को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर जो बैक कैमरा है इसके रिजल्ट्स हमें काफी इंटरेस्टिंग लगे हैं। हमने दिन के टाइम में इसको चेकआउट किया है, और वीवो का जो बैक कैमरा का रिजल्ट है वो दिन के टाइम में काफी खूबसूरत आता है। वीवो की सबसे बड़ी जो कमाल चीज है वो ये है कि वीवो के केस में जो ह्यूमन का स्किन टोन है वो काफी खूबसूरत निकल कर आता है। ऑल दो तस्वीरें मेरी पसंद के मुताबिक थोड़ी सी जो है वो कम शार्प रहती हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो दिन के टाइम का रिजल्ट है वो मुझे काफी ज्यादा पसंद है। इस मोबाइल फोन के अंदर AI का एक मोड दिया गया है जो कि रिपेयर की सेटिंग के अंदर आता है, और उसके अंदर AI फोटो एनहांस का मोड है। जमीन आसमान का डिफरेंस आ जाता है इन द क्लैरिटी ऑफ द पिक्चर, और अगर आप बैक कैमरा से पिक्चर ले रहे हैं डे टाइम के अंदर तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि आप हर तस्वीर के ऊपर ये अप्लाई करें। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा मोड होना चाहिए था कि आप कैमरा के अंदर इसको डेडिकेटेडली ऑन कर सकें, बट बैक कैमरा की जो क्वालिटी है दिन के टाइम में उससे मैं काफी हद तक सेटिस्फाइड हूं। अब अगर आप बात करते हैं बैक कैमरा की क्वालिटी इन लो लाइट, तो वहां पर चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, क्योंकि इस मोबाइल फोन का जो प्रोसेसर है जब आप उसको लो लाइट में यूज करना शुरू करते हैं और नाइट मोड या पोर्ट्रेट मोड को इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो वो चीजों में टाइम लेना शुरू कर देता है, और हमें वहां पर फील हुआ है कि भाई जरूरत से थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग रहा है। अब लो लाइट के अंदर अगर आप तस्वीरों की बात करते हैं तो इस प्राइस रेंज के हिसाब से
आई विल से दिस इज प्रॉब्ली अबव एवरेज जो कि आपको तस्वीरें देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर आप एक्सट्रीम लो लाइट में चले जाते हैं तो वहां पर बैक कैमरा जो है वो किसी हद तक सफर भी करने लग जाता है। तो बैक कैमरा जो है उस पर मैं यही कहूंगा कि आपको ज्यादातर केसेस में इसको दिन में इस्तेमाल करना है। अच्छी बात यह है कि अगर आप तस्वीर बुरी खींच भी लेते हैं तो इसका ये जो रिपेयर का मोड है, दिस वर्क्स रियली नाइस इन द लाइट एंड द डार्क कंडीशंस एज वेल। तो आप रात के टाइम में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका जो बिल्ट इन नाइट मोड है उससे बेहतर है कि आप AI फोटो एनहांस को यूज करें, क्योंकि जो बिल्ट इन नाइट मोड है वो अक्सर कंफ्यूज हो जाता है। हमने इस चीज को टेस्ट आउट भी किया है। हमने इसको इस लो लाइट कंडीशन के अंदर टेस्ट किया है। अब ये तस्वीर को ब्राइट तो कर देता है, बट आई पर्सनली बिलीव कि वो बहुत ज्यादा ना आर्टिफिशियल तरीके से ब्राइट करता है और तस्वीर पेंटिंग वाली लुक देती है। तो इसको नाइट मोड में यूज करने से बेहतर है कि आप इसका जो AI एनहांस का मोड है उसको इस्तेमाल कर ले। फ्रंट कैमरा की अगर आप बात करते हैं तो फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का लगाया गया है और दिन के टाइम में फ्रंट कैमरा actually performs बेटर देन व्हाट वी एक्सपेक्टेड। क्योंकि आप जब 8 मेगापिक्सल पढ़ते हो स्पेक शीट के ऊपर तो आपको लगता है कि कैमरा अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, बट आपके सामने आई ये तस्वीर ऑलरेडी काफ़ी खूबसूरत है और जब आप इसको AI एनहांसर पे डालते हैं तो तस्वीर की जो क्वालिटी है वो और ज़्यादा बेहतर हो जाती है। तो दिन के टाइम में जो फ्रंट कैमरा है वो काफ़ी अच्छा काम करता है, बट अनफॉर्चुनेटली जब आप इसको लो लाइट के अंदर लेकर जाते हैं तो सबसे ज़्यादा सफ़र भी फ्रंट कैमरा ही करता है। तो फ्रंट कैमरा के अंदर भी अगेन वही बात है कि जैसे जैसे आप लो लाइट में जाते जाते हैं आपको क्वालिटी का जो डिफरेंस है वो देखने को मिलता है। और एक और चीज़ जो कि इंटरेस्टिंग है वो ये है कि फ्रंट कैमरा में पोर्ट्रेट तस्वीर और नॉर्मल तस्वीर में भी कलर्स का डिफरेंस आ जाता है। तो पोर्ट्रेट मोड में ना सिर्फ बैकग्राउंड ब्लर आता है बल्कि हल्का सा जो कलर का डिफरेंस है वो भी आपको देखने को मिल जाता है। आपको टाइप C वाले अडेप्टर्स देखने को नहीं मिलते, जो कि मेरे ख्याल से अब आने शुरू हो जाए। भाई दो चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाना चाह रहा था। पहली बात तो ये है कि इसके अंदर ड्यूल स्पीकर सिस्टम दिया गया है और जो आपका ईयर पीस है वो स्पीकर का काम करता है। दूसरा, इसके अंदर ये 400% वॉल्यूम वाला मोड भी है जो कि सॉफ्टवेयर के थ्रू आवाज़ को बढ़ा देता है। तो यहाँ पर स्पीकर सिस्टम की क्वालिटी काफ़ी मज़ेदार है। उसके अलावा जब भी कोई चीज़ प्ले होने लगती है ना, म्यूजिक हो गया, कोई वीडियो हो गई, तो ये लाइट जलने लग जाती है। ऑल्दो ये सिर्फ ब्लिंक करती है तो इसका कोई वो सिंगिंग वाला सीन नहीं है, बट एक अच्छी चीज़ लगती है और फन लगता है। अच्छा, इसके अलावा इस मोबाइल फोन के अंदर वीवो ये कहता है कि भाई ये मोबाइल फोन एंटी ड्रॉप रेटिंग के साथ भी आता है। तो अगर फोन को गिराएंगे, ओए होए होए, मैंने बड़ा जोर का बैंक आई थिंक बैटरी ज़्यादा है ना तो जोर का गिरा है। अगर आप फ़ोन को गिराएंगे तो फ़ोन टूटेगा नहीं। और भाई इससे पहले भी हम बहुत फ़ोन चेक कर चुके हैं, आजकल फ़ोन वैसे ही नहीं टूटते और आप देख सकते हैं ये फ़ोन भी नहीं टूटा। इस मोबाइल फ़ोन की जो सबसे बड़ी हाईलाइट है वो है इस मोबाइल फ़ोन के अंदर लगी हुई 6500 mAh की बैटरी। मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि वीवो के पास दो ऑप्शन थी, या वो G100 लगा देता या वो स्नैपड्रैगन का 685 लगा देता। अब अगर G100 लगाया जाता तो इस मोबाइल फ़ोन की परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर हो सकती थी, बट क्योंकि इसके अंदर स्नैपड्रैगन लगाया गया है और उसके साथ 6500 mAh की बैटरी दी गई है तो ये मोबाइल फ़ोन आपको बड़े ही आराम से 2 दिन का बैटरी बैकअप दे देगा प्रॉपर यूज के ऊपर। जिसका मतलब यह है कि अगर आप एक आम बंदा है तो आप 3 दिन का बैटरी बैकअप भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो स्नैपड्रैगन का 685 है ये एक बहुत ही एफिशिएंट प्रोसेसर है। परफॉर्मेंस उसकी उतनी पावरफुल नहीं है बट वो बैटरी कम लेता है, यानी कि वो इंजन होता है ना जो पेट्रोल कम पीता है, ये वो वाला इंजन है। और यही वजह है कि उस इंजन के साथ आपको टैंकी भी बड़ी मिल गई है जो कि आपकी 6500 mAh की बैटरी है। तो भाई आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन मिल रहा है। और अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि बैटरी के लिए फोन कंसिडर कर रहा था, आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा वीवो की ये कहता है कि भाई 5 साल तक इसकी बैटरी जो है वो खराब भी नहीं होगी, यानी कि आप 5 साल तक इस बैटरी पे रिलाय कर सकते हैं कि आपकी बैटरी लाइफ जो है वो आपको अच्छी ही देखने को मिलेगी। पर्सनली अगर आप ओवरऑल इस फोन के रिलेटेड मेरे ओपिनियन जानना चाहते हैं तो मैं यही कहूंगा कि दिस इज अ फोन बिल्ट फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑडियंस। अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि बड़ी बैटरी वाला फोन ढूंढ रहा है और वो ये भी चाहता है कि मोबाइल फोन देखने में खूबसूरत हो, और वो ये भी चाहता है कि मोबाइल फोन के अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो स्टेबल रहे, और वो ये भी चाहता है कि बाद में जब वो मोबाइल फोन बिके तो उसको नुकसान ना हो, तो भाई आप डेफिनेटली इस फोन को कंसिडर कर सकते हैं। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फोन के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस है वो भी बता दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।